हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ये टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्लास के बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। सो ये हमें पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स, name group elements are S and P ब्लॉक। तो हमें इसमें से S एंड P ब्लॉक ढूंढना होगा। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में है, तो ये है S ब्लॉक। S ब्लॉक। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D में है, सो ये D ब्लॉक है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में P है तो वही उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, सो ये P ब्लॉक है। इसमें ये D ब्लॉक है और इसमें ये 6DS FD ब्लॉक है। क्यों, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉक है? तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और हम जानते हैं पहले NS, फिर N-2F और फिर N-1D और फिर NP। सो अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D है, FD है, तो वो D ऑर्बिटल हो जाएगा। तो इसमें D है तो ये D ऑर्बिटल हो गया। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में P इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये P ऑर्बिटल हो जाएगा। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन में F और D दोनों हैं तो हम जानते हैं पहले F फिल हो जाएगा तब D होगा, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक में जाएंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर D ब्लॉक में जाएंगे तो वो D ब्लॉक ही होगा। सो हमें जानना है which belongs to the main group elements. So S belongs to the main group element, P belongs to the main group elements, hence A and C, option D belongs to the main group element. Next question, question number 2, which of the following statements are true? Unlike gallium that has very high melting point, cesium has a very low melting point. ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं गैलियम इज इक्वल्स टू सीजियम इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 303 केल्विन इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया है, सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम, ये फॉल्स है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है ऑन पॉलिंग स्केल, ये भी एनसीईआरटी का डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। आर्गन, पोटासियम, क्लोरीन -1, कैल्शियम +2 एंड सल्फर -2 आर ऑल आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सही है, सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, हम जानते हैं यहाँ पर लिथियम, सोडियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ कहीं बोरोन, एल्यूमिनियम और फिर कार्बन और सिलिकॉन। हमें इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताना है। हम जानते हैं अगर हम राइट हैंड साइड पीरियड में चले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा, सोडियम का सबसे कम, देन एल्यूमिनियम एंड देन मैग्नीशियम, जो कि इससे मैच हो रही है। और ये गलत है, क्योंकि मैग्नीशियम एक हाफ फील्ड एलिमेंट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा कि पहले सबसे बड़ा सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम एंड देन सोडियम। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम, ये सही है, क्योंकि एक ही रॉ में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। सो सीजियम की एटॉमिक रेडियस रुबिडियम और लिथियम से ज़्यादा होगी, ऑप्शन ई करेक्ट है। सो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? स्टेटमेंट सी करेक्ट है, देखिए ए रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया, डी रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट सी और ई करेक्ट है, हैंस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन इज। हम जानते हैं ऑन गोइंग टू द राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। सो हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ कहीं पर हीलियम, ये लिथियम बेरिलियम, यहाँ कहीं बोरोन और ये कार्बन। सो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा लिथियम का। लिथियम इज़ ग्रेटर देन, बेरिलियम इज़ ग्रेटर देन, बोरोन इज़ ग्रेटर देन कार्बन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर को और बाकी के केमिस्ट्री के और भी चैप्टर्स को आसानी से सॉल्व करने के लिए कुछ विजुअल ट्रेंड हमको मालूम होना चाहिए, ताकि एलिमेंट टू एलिमेंट हमें कंपेयर ना करना पड़े हर बार। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से यहाँ पर होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। सो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे आते जाते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देखिए एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एरो जो है, यानी नीचे से ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। सो ऊपर से नीचे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। सो हम एक ही डायरेक्शन याद रखेंगे, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। फिर इस साइड आते हैं, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें कितना एनर्जी देना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस, ये जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर पर होगा। और ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑल्सो डिक्रीजेस, और किसी भी इलेक्ट्रॉन को देने के लिए एनर्जी भी कम स्पेंड करने पड़ेगी। सो ये कंडीशन हम याद रखेंगे, 4 कंडीशन। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। यानी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, इन 4 वैल्यूज़ में से 3 वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, सिर्फ एक वैल्यू बढ़ रही है, जो कि है एटॉमिक रेडियस। और इसको हम समझ लेंगे ऐसे भी कि एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम स्पेंड करनी पड़ेगी, हैंस आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटेगी, और एनर्जी कम देनी भी पड़ेगी, हैंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी घटेगी। अब आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो से, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि पीडीएफ अच्छे से जाए। अब फ्रॉम गोइंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस but electron gain enthalpy increases और ionization enthalpy increases, electronegativity increases। ये सेम कंडीशन है, हम एटॉमिक रेडियस से याद रखेंगे कि अगर एटॉमिक रेडियस घट रही है तो इलेक्ट्रॉन पास पास हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, उस एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन जो देना है उसमें भी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। और जब एटॉमिक रेडियस घटते जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाती है। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ये प्रोपोर्शनैलिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एटॉमिक रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जो यहाँ पर लिखी गई है कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बेसिक नेचर भी घटेगी, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन NOH माइनस इंक्रीज होगी और एसिडिक कैरेक्टर घटेगी। तो ये चीज़ याद रहेंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप घटेगी, बेसिक नेचर ऑफ O2 माइनस एंड OH माइनस आयोन बढ़ेगी और एसिडिक कैरेक्टर घटेगी। तो सिंपल, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर घटेगी। और ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और क्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी लगा लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो उसकी एसिडिक नेचर बढ़ेगी और बेसिक नेचर घटेगी। ये बेसिक नेचर का घटना है, ये है बेसिक।
तो ये टेबल हमें विजुअली याद रखना है। इस टेबल को अगर विजुअली हम याद कर लेंगे तो इससे बहुत से सवाल बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हम सॉल्व कर पाएंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नाइट्रोजन एटम, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड xenon एटम। सो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 18। सो ग्रुप 18 ये है S ब्लॉक, ये है D ब्लॉक और ये है P ब्लॉक। यहाँ पर ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और ये लास्ट ग्रुप है ग्रुप 18। और ये जो ग्रुप 18 है ये नोबल ग्रुप है, इसके ज़्यादातर एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते हैं, बट ग्रुप 18 में जो मोस्ट रिएक्टिव है वो है xenon एटम। सो D का हो जाएगा 2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और फ्लोरीन मॉलिक्यूल ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट और एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन। अच्छा, ग्रुप 15 देखते हैं, ये है, इसको थोड़ा हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, सिर्फ P ब्लॉक। ये है ग्रुप 13, 14, 15। ग्रुप 15 ये नाइट्रोजन फैमिली है और इसमें एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सा होगा? हम जानते हैं जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटते जाएगी। सो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप एटम की होगी और टॉप एटम है नाइट्रोजन एटम। सो नाइट्रोजन एटम का नंबर 3 हो जाएगा एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 15। अब हम फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे। फ्लोरीन मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये पैरामैग्नेटिक है। ये पैरामैग्नेटिक कैसे है, इसको हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझते हैं, सो वो नेक्स्ट चैप्टर में है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये 16 इलेक्ट्रॉन्स का होता है और इसमें लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं और अनपेयर्ड मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होती है। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये पैरामैग्नेटिक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। सो पहले हम इससे विजुअली देख लेंगे। सो विजुअली ये कहाँ पर है, ये है लिथियम, बेरिलियम, यहाँ कहीं बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। सो अगर पीरियड के राइट साइड में चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ये विजुअली हो गया। बट इसमें एक्सेप्शंस आते हैं, कुछ एक्सेप्शन यहाँ है, कुछ एक्सेप्शन यहाँ है। ये तो सिंपल है, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन कुछ इस तरह से अरेंज होंगी, जिसमें नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, देन कार्बन, देन बोरोन। लिथियम और बोरोन में कुछ फ़र्क है, वो ये है कि बोरोन इज स्मॉलर देन बेरिलियम, ऐसे होगा क्योंकि बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5। सो ये है 1s2 2s2 और ये है 1s2 2s2 2p1। सो देखिए ये है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। तो इस कंडीशन में बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा होगी, क्योंकि बोरोन को एक इलेक्ट्रॉन ही लूज़ करना है, तो उसमें उतनी एनर्जी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी फाइनल अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, लिथियम स्मॉलर देन बोरोन, स्मॉलर देन बेरिलियम, स्मॉलर देन कार्बन, स्मॉलर देन नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, देन कार्बन, देन बेरिलियम फर्स्ट, उसके बाद बोरोन एंड देन लिथियम। सो ऑप्शन लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो देखिए उस विजुअल डाटा का कितना फ़ायदा होगा, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखनी है, तो हम पहले इन सब एलिमेंट को यहाँ बैठा लेंगे। तो कार्बन दिया गया है, सो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। सो इतने ही एलिमेंट दिए गए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन एंड सिलिकॉन। अब हमें बताना है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इस कंडीशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन और सिलिकॉन की पहले हमें पता करनी होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। सो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
सिलिकॉन से ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन को पहले मैच करेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से ज़्यादा, सिलिकॉन से ज़्यादा, ये दोनों सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में देख लेते हैं, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो यहाँ से यहाँ अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर है फ्लोरीन की नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी। सो ये कुछ इस तरह से आएगा, फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन कार्बन, और कार्बन इज़ ग्रेटर देन सिलिकॉन। सो FONCS ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। Next question, question number 7. The element expected to form largest ion to achieve the nearest noble gas configuration is. So largest ion और smallest ion ये कुछ इस तरह से समझिए कि अगर एक है मेटल या फिर एलिमेंट ही मान लेते हैं, अगर एक एलिमेंट E है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये फार्देस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस होगा और इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। सो इसकी एटॉमिक रेडियस नेगेटिव, जो इसकी न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल एलिमेंट ई, उससे ज़्यादा होगी एटॉमिक रेडियस। अब अगर इसी एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो अब इलेक्ट्रॉन कम हो गई और न्यूक्लियस की पावर उतनी ही रही, तो जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में सिकुड़ जाएंगे, अंदर को आ जाएंगे, और इसकी एटॉमिक रेडियस इसके न्यूट्रल एलिमेंट से कम होगी, और ये एटॉमिक रेडियस। हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए लार्जेस्ट अचीव करना होगा, लार्जेस्ट आयोन बनेगा। सो अगर लार्जेस्ट आयोन बनाना है तो ऑफकोर्स हमें उसमें इलेक्ट्रॉन देना होगा, और इलेक्ट्रॉन देना हमें हेलोजन में पड़ता है, हेलोजन, और उसके बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हेलोजन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो लार्जेस्ट एलिमेंट बन जाते हैं विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। सो हमें दिया गया है नाइट्रोजन, जो कि नहीं, तो एक एक एलिमेंट लिख कर देखेंगे। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये नोबल गैस पहुंच जाएगा, नोबल। नाइट्रोजन कितनी दूर होता है नोबल गैस के? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ऑक्सीजन में एक, फ्लोरीन में एक, ऑक्सीजन में 2, नाइट्रोजन में 3, सो N3-, तब जाके ये आएगा नोबल। सोडियम में तो सोडियम प्लस है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और ऑक्सीजन में -2, तब जाके ये आएगा नोबल। तो ये सिंपल हमें दिख रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, इसमें 3 और इसमें 2। सो जितना ज़्यादा नेगेटिव, जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट पर, वो न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा दूर, उतना ज़्यादा उसमें रिपल्सन, वो उतना बड़ा साइज। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1, इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन वाला ज़्यादा रिपल्सन शो करेगा, और ये ही सबसे बड़ा आयन होगा जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका होगा। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इस कंडीशन में एक एक स्टेटमेंट पढ़ के देख लेंगे। इसमें InO2 K2O SnO2 बेसिक ऑक्साइड, ये गलत है। न्यूट्रल ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल होता है, पर ये नहीं, गलत है। एसिडिक ऑक्साइड ये है Mn2O7, ये एसिडिक है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है। TiO3 ये भी एसिडिक है। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। इनमें ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड ईच रेस्पेक्टिवली इज। सो हमें पहले न्यूट्रल बताना है। इसमें NO, ZNO, NO और NO न्यूट्रल, एंड देन एसिडिक, कार्बन डाइऑक्साइड, NO, ZNO एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिक, कार्बन डाइऑक्साइड CaO, ZNO, CO। सो हम ये जानते हैं CaO और CaO बेसिक होता है, तो ये मैच हो गया। सो हम इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे। अब आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो
कार्बन डाइऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नहीं होता है, ZnO एम्फोटेरिक होता है, हेंस ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। इसमें NO ये न्यूट्रल है और कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक होता है, CaO ये बेसिक है और ZnO ये एम्फोटेरिक है। इन तीनों को हम हमेशा याद रखेंगे कि NO न्यूट्रल है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है और ZnO एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट इज। सो 4 एलिमेंट क्या क्या हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, सो ये ऐसे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये पी ब्लॉक में इस तरह से अरेंज्ड होती है। इसमें से हमें बताना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम जानते हैं अगर हम पीरियड के इस तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, और इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि कार्बन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा होगी, ये सही है। ऐसे लिखते हैं, कार्बन की एंथैल्पी बोरोन से ज़्यादा, और नाइट्रोजन की एंथैल्पी कार्बन से ज़्यादा, और ऑक्सीजन की एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन की फ्लोरीन से ज़्यादा। और ये गलत है क्योंकि इसमें ये कार्बन बोरोन तो सेम है, कार्बन बोरोन, बट यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, और कार्बन से तो ऑफकोर्स ज़्यादा है क्योंकि कार्बन के बाद आ रहा है, बट ऑक्सीजन इससे ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है 2p3। सो इसको हम इधर पुट करेंगे और ऑक्सीजन को इधर, सो ये हो जाएगा बोरोन कार्बन, पहले ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, दैट इज़ नाइट्रोजन की एंथैल्पी ज़्यादा होगी क्योंकि ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देन फ्लोरीन, सो बोरोन कार्बन, सो बोरोन हमें दिया ही नहीं गया है तो ये बोरोन यहाँ से हटाएंगे। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइजो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। सो हम सबका इलेक्ट्रॉन लिख कर देख लेते हैं कौन आइजो इलेक्ट्रॉनिक है। ए ऑक्सीजन माइनस ये है 10, फ्लोरीन माइनस ये भी है 10 बी की कंडीशन में, सोडियम प्लस ये है 10 और मैग्नीशियम 2 प्लस ये भी है 10, विच इज़ ये नॉट एन आइजो इलेक्ट्रॉनिक। सो Mn2 प्लस और Fe3 प्लस। सो Fe3 प्लस कितना हो जाएगा? 4s2 3d6, ये यहाँ गया, ये आ जाएगा 3d5, ये है 4s2 3d, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 3d5 और ये जाएगा 3d5। सो ये सेम है 3d5 3d5। डी का चेक कर लेते हैं, डी में है Fe2 प्लस जो कि हो जाएगा 3d6 और Mn2 प्लस जो कि हो जाएगा 3d5, ये दोनों डिफरेंट है, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। सो ये एक एनसीईआरटी का टेबल है, वो टेबल हमें याद रखना होगा और उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक एलिमेंट नेम के साथ। इसके लिए एक पहले इसको यहाँ से ले लेते हैं, ओके। मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रुदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्गेनियम, बोरियम, हास्मियम, मेटरनियम, डामस्टाडियम, रोंटेग्नियम, कॉपरनीसियम, निहोनियम, फ्लेरोवियम, मॉस्कोवियम, लिवरमोरियम, टेनेजी एंड ऑग्नेसॉन। ये 101, 102, 103 करके 1 को हम कहते हैं उन, ये निल, ये उन्नियम। वैसे ही ये उन
ये बाई, ये ट्राई, ये क्वाड, ये पेंट, ये हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, ये ई 9 को एन, फिर 10 को नील, ये एक्चुअली 10 नहीं है, ये उन और 0 यानी नील, फिर ये उन ऐसे करके 8 ऑक्ट तक जाएगा। इसको याद रखने के लिए कौन सा एलिमेंट पहले है, कौन सा एलिमेंट बाद में है, हमने एक निमोनिक बनाया है। वो निमोनिक ऐसे है, माई न्यू लवली रैबिट डांसेस स्लोली but hops more, doing really cool, ninja, flips, mighty lion takes off। इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये है माई न्यू लवली रैबिट डांसेस स्लोली but hops more, doing really cool, ninja, flips, mighty lion takes off। इस हिसाब से ये है उन नील उन्नियम डेट इज़ 101, और ये 101 हो जाएगा मेंडेलिवियम डेट इज़ 1। फिर उन नील ट्रायम 103, तो माइटी लायन माई न्यू लवली लेडी डेट इज़ ये हो गया लॉरेंसियम। फिर उन नील हैक्समियम, तो ये हो जाएगा 6 जो कि है सी बॉर्गनियम। और ये उन्नियम दैट इज़ 111, और ये 111 हो जाएगा रियली यानी रोनटेग्नियम 111 उन्नियम रोटेगियम। तो ये है इनकरेक्ट मैच्ड, यहाँ पर होना चाहिए था रोनटेग्नियम, और यहाँ पर दिया गया है डाउनस्टार्डियम, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज D4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग। सो ये कुछ एलिमेंट्स और इनके नेचर हमें याद होने चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है, BaO ये बेसिक होता है, Cl2O7 ये एसिडिक होता है, और Al2O3 ये एम्फोटेरिक होता है। सो एक एक करके मैच करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल है, इसको ठीक से लिखेंगे अलग कलर में। कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल है, BaO बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है, और ये एसिडिक है। दैट इज 2143 ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज। सो सेकेंड पीरियड में क्या क्या है, यहाँ पर लिथियम बेरिलियम, फिर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो हम जानते हैं अगर पीरियड में राइट हैंड साइड चले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। सो यहाँ पर लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी छोटी होगी बोरोन से, अब बोरोन की होगी बेरिलियम से। ये इन्वर्स क्यों हुआ, क्योंकि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2,
और बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर ये फुल्ली फिल्ड है इसलिए ये बाद में आएगा और बोरोन पहले आएगा, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। इसमें भी सेम कंडीशन, ये 2p3 हाफ फिल्ड है और ये 2p4 जो हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी और फिर नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन। सो लिथियम बोरोन बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम कैंसर, लिथियम बोरोन बेरिलियम, कार्बन नाइट्रोजन कैंसर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड नियोन। ये हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1 विथ इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम 2। सो ये सिंपल फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स अलग हैं। Cl2O7 ये एसिडिक है, ये हम ऊपर करके आए हैं। सो Cl2O7 एसिडिक यानी C। Al2O3 ये एम्फोथेरिक है, हम ऊपर करके आए हैं तो ये हो जाएगा D। नंबर 2 D, सो ये कैंसिल, नंबर 2 D और नंबर 4 C। अब हमें नंबर 3 और 2 चेक करना होगा। ये N2O ये बेसिक होगा, सो ये आ जाएगा B। सो 1 का B एंड 3 का E। ऑप्शन D इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। सो यहाँ पर ये ऑक्साइड्स है तो हम ऐसे इग्नोर करेंगे इन ऑक्सीजन्स को क्योंकि ये सेम है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सब एलिमेंट्स हैं। और हम जानते हैं बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर यहाँ पर बोरोन, बेरियम और फिर कैल्शियम। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सो अगर एसिडिक कैरेक्टर कैल्शियम की कम है बेरियम से, बेरियम की कम है मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम की कम है बेरिलियम से, यानी बेरिलियम इज़ द मोस्ट एसिडिक in this case. So BeO2 is most acidic, hence our correct option will be option B. Next question, question number 17, the correct order of atomic radii in group 13 element is। so group 13 क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें हमें बताना है एटॉमिक रेडियाई। सो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, बट ग्रुप 13 एक एक्सेप्शन है और इसमें बोरोन, गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और ये गलत है, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम ऐसे आएगा। गैलियम की एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस गैलियम से ज़्यादा होगी, ये एक एक्सेप्शन है इन ग्रुप 13, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, the element Z is equals to 114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family or group and electronic configuration? So electronic configuration लिखना हम पहले सीख चुके हैं in previous class, but एक बार फिर देखते हैं। NS, N-2F, N-1, D और lastly NP। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, द इलेक्ट्रॉन एंड पीरियड नंबर ऑफ नोबल गैसेस, दैट इज़ हीलियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियोन 10, आर्गन 18, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन 86। इसका पीरियड है n इज इक्वल्स टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब अगर हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर दिया गया है, एटॉमिक नंबर दिया गया है, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हम नोबल गैस में डाल दें। तो यहाँ पर हो जाएगा रेडॉन, जिसमें 86 इलेक्ट्रॉन चले गए। और अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके हिसाब से लिखना शुरू करेंगे। रेडॉन में ये n इज इक्वल्स टू 6 है तो हम 6 के बाद से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 7s2, ये 88, 7 - 2 ये हो जाएगा 5f14, ये हो जाएगा 92, 102
और फिर 6D10 तो ये 112 और 6P2। अब अगर ये 6P2 है तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6P2, तो ये नाइट्रोजन फैमिली तो नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में ये 6P3 होना चाहिए, हेलोजन फैमिली में ये 6P5 होना चाहिए, ऑक्सीजन फैमिली में ये 6P4 होना चाहिए था, कार्बन फैमिली 6P2 की होती है, हैंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच हो रही है 5F14 6D10 7S2 7P2, ऑप्शन ए कार्बन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ओके, क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। डज नॉट पर ध्यान देंगे और एक एक, ये 2016 का सवाल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम जानते हैं टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, ये सही है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, रुबिडियम की सबसे ज़्यादा रेडियस, देन पोटासियम, देन सोडियम एंड देन लिथियम। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एल्यूमिनियम 3+, Mg2+, ये आयोनिक रेडियस बताना है, ये सही है। एक एलिमेंट पर अगर नेगेटिव है और ये सब पॉजिटिव वाले हैं तो नेगेटिव वाला सबसे बड़ा आयोनिक रेडियस होगा। उसके बाद सिंगल पॉजिटिव, उसके बाद डबल पॉजिटिव, उसके बाद ट्रिपल पॉजिटिव। ट्रिपल पॉजिटिव यहाँ से मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए तो ये सबसे छोटा आयोनिक साइज होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें गलत ये है कि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए था बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा एनर्जी चाहेगा अपने इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन में 2p3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं। सो यही अपना स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द स्पीसीज आर्गन, पोटासियम +1 एंड कैल्शियम +2 कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है, पोटासियम प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है और कैल्शियम +2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होती है। कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज। इंक्रीजिंग रेडियस लिखना है, तो देखिए इस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 18 है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगी और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी गई है। तो हम सिंपल ये चीज़ याद रखेंगे कि आयोनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज CHARGE इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ये एक प्रोपोर्शनलिटी अगर याद रहेगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसकी आयोनिक रेडियस सबसे कम, फिर इसकी आयोनिक रेडियस और सबसे बड़ा आर्गन। सो आर्गन पोटासियम +1 कैल्शियम +2, आर्गन पोटासियम +1 कैल्शियम +2, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। सो H- इज ग्रेटर देन H+ इज ग्रेटर देन H, ये गलत है। H- ये सही है, सबसे बड़ा होगा, बट न्यूट्रल के बाद ही H+ आएगा, क्योंकि H और H+ में H में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो सेम है, बट H+ में एक इलेक्ट्रॉन कम है, सो इसकी रेडियस कम होगी। सो ये स्टेटमेंट गलत है। सोडियम +1 इज ग्रेटर देन F-, ये गलत है। हम जानते हैं आयोनिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ नेगेटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज है और ये भी चार्ज है। सो अगर ये पॉजिटिव में है तो ये सबसे छोटा होना चाहिए था, ये -2 है तो ये सबसे बड़ा होना चाहिए था, तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए था इनका ऑर्डर। सो ऑप्शन बी भी गलत है। ये इसलिए गलत है कि ये +2 बाद में आया है, ये +2 है, ये -2 है तो -2 सबसे बड़ा होगा, देन -1 और देन प्लस की आयोनिक रेडियस, तो इसकी आयोनिक रेडियस सबसे ज़्यादा, देन फ्लोरीन -1, देन सोडियम +1। सो ये ऑप्शन भी गलत है।
एल्यूमिनियम +3 इज़ ग्रेटर, ये भी गलत है। हम जानते हैं +3 कभी ग्रेटर नहीं, हमेशा स्मॉलर होती है। +2 या फिर +1 ये हमेशा स्मॉलर होती है। सो ये -3 ग्रेटर होना चाहिए था। देन Mg2 प्लस Al3 प्लस से ग्रेटर होगा, क्योंकि Al3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हैं और Mg2 प्लस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है। सो ये ऑप्शन भी गलत है, हैंस नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन ई नन। Next question, question number 22. Which one of the following arrangements represent the correct order of least negative to the most negative electron gain enthalpy? ये सिंपल हमसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ रहा है। सो हम वो विजुअल ग्राफ अगर हमें याद हो तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको नीचे कर देखिए, बोरोन, एल्युमिनियम और ये कैल्शियम है। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरोन और कहीं यहाँ पर कैल्शियम होगा। और ऑक्सीजन के लिए कार्बन भी है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। और ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन भी लिख लेते हैं। इसमें से जो जो एलिमेंट दिया गया है, कार्बन दिया गया है, नाइट्रोजन नहीं दिया गया, ऑक्सीजन दिया गया है और फ्लोरीन दिया गया। तो जो जो एलिमेंट दिए गए हैं उसको सर्कल करेंगे। कैल्शियम, एल्युमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ऑन गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमसे क्या पूछा गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी इस कंडीशन में? फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन एल्युमिनियम एंड देन कैल्शियम। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, एल्युमिनियम एंड कैल्शियम। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। Next question, question number 23. Identify the wrong statement in the following. Amongst the isoelectronic species, smaller the positive ion on the cation, smaller is the ionic radius. ये चेक करेंगे। हमें पता है ionic radius is proportional to negative charge and inversely proportional to positive charge. ये हमें कह रहा है smaller the positive charge on the cation, स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस। ये गलत है, अगर ये स्मॉल है तो आयोनिक रेडियस बड़ा होना चाहिए, हैंस ऑप्शन ए इज रॉन्ग। और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही ढूंढना है, हैंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस इफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पूछा गया है। आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी है वो केमिस्ट्री, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी है वही सेम एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी लगेगी, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो माइनस। इसको अलग कलर में लिख लेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने में IE लगती है तो एक इलेक्ट्रॉन देने में उसको -EGA। सो अगर हमें IE1 दिया गया है, सो EGA की वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज माइनस ऑफ IE इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज माइनस ऑफ 5.1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Among the following, which one has the highest
कैटायन टू एनायन साइज रेशियो, तो ये ऐसे दिया गया है कि रेशियो दिया है कैटायन प्लस एनायन माइनस, और अगर ये रेशियो में है तो अगर कैटायन की साइज़ ज़्यादा है तो रेशियो ज़्यादा है, एनायन की साइज़ ज़्यादा है तो रेशियो कम है, क्योंकि एनायन रेशियो से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन सब का कैटायन एनायन अलग अलग करके लिख लेंगे। तो इसमें है CS पॉजिटिव I नेगेटिव, इसमें है CS पॉजिटिव F नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव F नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव F नेगेटिव। सो इस कंडीशन में देखिए ये सीजियम भी बड़ा है और आयोडीन भी बड़ा है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप के लास्ट में आते हैं, तो इसको अवॉइड करेंगे। और ये सीजियम बड़ा है और फ्लोरीन ऊपर है यानी छोटा होगा, सो इसकी कैटायन टू एनायन रेशियो ज़्यादा होगी, हैंस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस और क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। ये सिंपल हम उस ग्राफ की जो विजुअल ग्राफ हमने बनाया था विदाउट एलिमेंट, उसको अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एक एक एलिमेंट लिख लेंगे उसके ग्रुप के अनुसार। अगर ये कैल्शियम है तो यहाँ पर कहीं बेरिलियम होगा, तब जाके यहाँ कहीं कैल्शियम होगा, और यहाँ मैग्नीशियम होगा, यहाँ कहीं नाइट्रोजन फॉस्फोरस, और यहाँ कहीं फ्लोरीन क्लोरीन। सर्कल कर लेंगे। हमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच में इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई, सिंपल इसकी ऑर्डर लिख लेते हैं एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई कैल्शियम की बड़ी होगी मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम की बड़ी होगी फॉस्फोरस से, और फॉस्फोरस की बड़ी होगी क्लोरीन की। क्यों? क्योंकि डाउन टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्लोरीन की सबसे छोटी, सो क्लोरीन की सबसे छोटी, देन फॉस्फोरस, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो यहाँ पर पहले से दे दिया गया है कि ये सब आइजो इलेक्ट्रॉनिक है, हमें सिर्फ डिक्रीजिंग बनाना है। सो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? जिसकी नेगेटिव आयोनिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव बाई पॉजिटिव। सो जिसकी ज़्यादा नेगेटिव वो सबसे बड़ी आयोनिक साइज होगी। सो ये -2, ये -1, ये +1, ये +2, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीसीज। सो ये कंडीशन हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन क्लोरीन, सो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, बट इसमें एक कंडीशन दी गई है विथ नेगेटिव साइन। सो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ड्यू टू एनोमलस बिहेवियर, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो सल्फर से कम होगी। सो सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। सेम फ्लोरीन एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। सो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, और इन दो कंडीशन में क्लोरीन और सल्फर में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम मानी जाएगी, यानी क्लोरीन इज ग्रेटर देन सल्फर। सो इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या हो गया? क्लोरीन, देन फ्लोरीन, एंड देन सल्फर, एंड देन ऑक्सीजन। सो क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, amongst the element with the following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, इन तीनों में ये हाफ फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, सो ये ए और सी कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों में 4s2 4p3 और ये 3s2 3p3। 3s2 3p3 न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, सो इसको निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा। हमें हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है, तो इसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, हैंस ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड्स इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। सो ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही है, फ्लोरीन को अलग करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन।
ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी करेक्ट है। यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन एक छोटा एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। सो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, हैंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बिकॉज हमें डज नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक स्पीसीज हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटोन एफिनिटी टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड। सो प्रोटोन एफिनिटी किसमें होगी, जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। सो हम जानते हैं, पहले लिख लेंगे, इसमें ये NH2 की N यहाँ होगी, एक एक एलिमेंट लिखेंगे, N यहाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कहीं यहाँ पर, आयोडीन इसी लाइन में नीचे, और सल्फ़र है तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये सल्फ़र। तो हमें पूछा गया है नाइट्रोजन, सल्फ़र, फ्लोरीन और आयोडीन के बीच में किसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज़्यादा है। प्रोटॉन एफिनिटी उसकी ज़्यादा जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा। यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो बेसिसिटी कम हो गई, सो फ्लोरीन की बेसिसिटी सबसे कम, देन आयोडीन की बेसिसिटी उससे ज़्यादा होगी, देन सल्फ़र एंड देन नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर है। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में तो जो भी एलिमेंट इस साइड में है उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। बेसिसिटी ऐसे जाने पर बेसिसिटी डिक्रीज़ करती है, और ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी इंक्रीज़ करती है। सो नाइट्रोजन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी इन एलिमेंट्स में, हेंस प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ NH2 माइनस विल बी ग्रेटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन एटॉम हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो 2s2 2p3 ये हाफ फिल्ड है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई। 2s2 2p6 ये तो फुल्ली फिल्ड है। 2s2 2p5 और 2s2 2p5 3s1, इसमें 2s2 2p6 होना चाहिए, लेकिन एनर्जी कंडीशन की वजह से 3s1 हो गई है। और इस कंडीशन में ये 3s1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज हम जानते हैं, आयोनिक रेडियस की साइज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। सो ये नेगेटिव -2, और ये एक्चुअली कुछ ऐसे होगी, आयोनिक रेडियस की अरेंजमेंट, नेगेटिव इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एंड न्यूट्रल इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। ये कंडीशन भी हम याद रखेंगे हमेशा। सो इस कंडीशन में ये 2 माइनस -1, ये न्यूट्रल, 1 प्लस और 2 प्लस, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर गलती क्या होगी, ये आर्गन न्यूट्रल है, ये इसको नेगेटिव के बाद यहाँ पर कहीं आना चाहिए था, सो ये गलत है। वैसे ही इन ऑप्शंस में भी कुछ ना कुछ गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोन डिसोसिएशन एनर्जी, ये गलत है। बोन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड इज ग्रेटर देन आयोडीन होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन एक छोटी एलिमेंट है और उसको अलग करना आसान होता है, क्योंकि इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, हेंस ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आयोनिक रेडियाई आर, ये हम पहले भी देख चुके हैं। आयोनिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ट्रू। अगर इफेक्टिव आयोनिक रेडियाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनिक रेडियस कम होगी, ये सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये फॉल्स है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये गलत है, क्योंकि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनिक रेडियस कम होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी फॉल्स है, हेंस ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द आयोन्स O2 minus, F minus, Na plus, Mg2 plus, Al3 are isoelectronic, their ionic radii shows a significant increase, a significant decrease, an increase। ओके, ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं। आयोनिक रेडियस की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी उनकी अरेंजमेंट बतानी है, तो ये होमवर्क देता हूँ, आप इसके आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग। तो हमसे क्या गया है, NH3PH3AS3 एसिडिक कैरेक्टर ASH3 की ज़्यादा होगी, ये हमें पता है। अमोनिया ज़्यादा बेसिक होता है देन फॉस्फोरस एंड देन आर्सेनिक, ये सही है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं लिथियम और पहले बोरोन एंड देन बेरिलियम आएगा, क्योंकि बेरिलियम 1s2 और 2s2 हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है। सो हमें पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया बी, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इज। सिंपल है, यहाँ पर बस लिथियम नहीं दिया गया, बाकी कंडीशन सेम है। तो हम जानते हैं पहले आएगा बोरोन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, सही है। यहाँ पर नाइट्रोजन पहले है और ऑक्सीजन बाद में, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, देन ऑक्सीजन, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें करेक्ट ही पूछा गया है, सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज ग्रेटर देन Cl2, ये गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ये सही है। फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन क्लोरीन, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ये भी सही है, हेंस ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम जानते हैं क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन आयोडीन होगा। सो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, हेंस ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल EV ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन रेस्पेक्टिवली आर। सो इसमें वैल्यू जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन, ठीक है। अब हम एक एक स्टेटमेंट देखेंगे। यहाँ पर दोनों की सेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल दी गई है, रॉन्ग, सेम, रॉन्ग। यहाँ पर देखिए पहले बेरिलियम की ज़्यादा, बोरोन की कम, ये सही है। यहाँ पर ये गलत क्यों है, ये बेरिलियम की कम और बोरोन की ज़्यादा बोल रही है, हेंस ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोडीन स्पीसीज। ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब आयोडीन के केस में नहीं, बट हम जानते हैं आयोनिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। सो इस क्वेश्चन को होमवर्क देता हूँ, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लार्जेस्ट इन साइज। सिंपल वही क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला कभी लार्जेस्ट नहीं हो सकते, नेगेटिव में जो ज़्यादा नेगेटिव है वो लार्जेस्ट होगा, हेंस ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट साइज। सिंपल क्वेश्चन है, जिसकी ज़्यादा कैटायन आयोनिक रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव बाय पॉजिटिव, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव उसकी आयोनिक रेडियस कम। सो ये +2 +1, ये नेगेटिव तो ऑफकोर्स नहीं होगी, ये +3 है, ये सबसे ज़्यादा छोटा होगा, हेंस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सो पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक
एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। ये 3 2 5 11 12 13, ओके शुरू से गिनेंगे। ये है 2 2 4 और 6, यहाँ पर 10, ये 12 और ये 15 यानी 15। इसके नीचे जो इलेक्ट्रॉन होगी वो +18 होगी, सो ये 3 और 33, हेंस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ये सेम क्वेश्चन है कि ये सारे एलिमेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हमें इनका आयोनिक साइज बताना है। सो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क देता हूँ, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 33, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन। सो ये कंडीशन कुछ इस तरह है कि अगर यहाँ पर आर्गन ले लें 18, तो ये हो जाएगा 4s2 3d10 4p3, और ये नाइट्रोजन फैमिली यानी 3p3 हाफ फिल नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करती है, और नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगी 15th ग्रुप या फिर 5a ग्रुप। इन दोनों में से कोई हमें नहीं दिया गया, तो इस हिसाब से हम इसको मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ पर 5th की जगह आएगा 15 ग्रुप, हेंस ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम। ये एटॉमिक वॉल्यूम कुछ इस तरह से है कि अगर ये पीरियोडिक टेबल है, सो एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज करती जाएगी, और जो ये लास्ट नोबल गैस है इसमें ये वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज करेगी यहाँ तक, और जो ये लास्ट में है यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। सो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो पहले सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 3p1 और ये हो जाएगा 3s1। अब हमें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ये 2p6 से निकालनी होगी, यहाँ पर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 3s1 से निकालनी होगी, ये 3p1 से निकालनी होगी, और ये भी 3s1 से निकालनी होगी। तो ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो इसमें बच जाएगा 2p5, ये हो जाएगा 0, तो 2p6, और ये हो जाएगा 3s1 और ये 2p6। तो इन दोनों कंडीशन में ये सेकंड आयोनाइजेशन होगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा है। तो डी और डी में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ये 3s1 3p1 था, तो ये नॉर्मल था, सो नॉर्मल वाला हम ले लेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 50। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज दैट। नॉन मेटल्स यानी वो मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल के इस साइड में है, ये सब नॉन मेटल्स हैं, ऐसे ऐसे होता है, और यहाँ पर मेटल्स होते हैं, ये भी कुछ मेटल्स होते हैं, और ये नॉन मेटल्स होते हैं। सो नॉन मेटल्स इज दैट, हम जानते हैं इधर से इधर जाने पर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करती है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है। सो नॉन मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये गलत है। फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ये भी गलत है। फॉर्म कैटायंस द इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन से एनायन होता है, ये गलत है। आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर जाने तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, हेंस ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। Pauli's electronegativity values for element are useful in predicting polarity of the molecule, position of the electromagnetic series, या फिर coordination number, या फिर dipole moments। polarity of the molecules ये पता चलेगा Pauli's electronegative value से, so option A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। The electronic configuration of 4 elements are given below, which element does not belong to the same family as others। सो सेम फैमिली निकालना है। ये देखिए 4s2 3d10 और 5s2 4d10, ये तो सेम फैमिली के हो गए। ये 4s2 4f14 और 5d10, ये एक्चुअली नीचे का है लेकिन उसी फैमिली का है, सो ये भी फैमिली हो गई। लेकिन ये है p ब्लॉक
3:3p5, सो ये उस फैमिली का नहीं है, हेंस ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इन द पीरियोडिक टेबल विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। सो मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे और ऐसे चेक कर लेंगे। यहाँ से जब हम लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करती है और नॉन मेटल यहाँ पर मिलते हैं हमें, नॉन मेटल। और जब इस ऊपर से नीचे को ग्रुप पे आते हैं तो हमें मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और हमें यहाँ पर मेटल्स मिलते हैं। सो डिक्रीजेस इन अ पीरियड एंड इंक्रीजेस इन अ ग्रुप, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। इसी के साथ चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ख़त्म हो गई। हमने इस चैप्टर के सारे PIQs लगभग ख़त्म कर लिए और कल हम फिज़िक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे और बायोलॉजी की प्लांट किंगडम। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर ये दोनों PDF ब्लैंक और मार्क्ड अपलोड कर दी जाएंगी ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सकें।